दिवाली का जुआ चल रहा था। एक दलित जयराम भी जुआ खेलने पहुंच जाता है और जुआ में वो बाजी जीत जाता है, 50,000 रुपये जीत जाते हैं। देख, दलित ने 50,000 रुपये जीते, साथ में खेल रहे दबंगों को ये नागवार गुजरा। तभी उनका बेटा उनको बुलाने आ जाता कि पापा घर चलो, और वो घर जैसे ही चलने लगते हैं वो बोलते हैं कि पहले 50,000 रुपये रखे जाओ वरना खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जो कहानी लेकर के आए, ये कहानी एक दलित कोरी समुदाय से आने वाले जयराम की है। जालौन ज़िले के मलकपुरा गांव की ये घटना है। दिवाली के तुरंत बाद जुआ चल रहा था। 13 अक्टूबर की बात है। जुआ के फड़ पे तमाम लोग जुआ खेल रहे थे, जयराम भी जुआ खेल रहे थे। 50,000 रुपये जयराम जीत जाते हैं। तभी उनका बच्चा उनको बुलाने आ जाता है और वो बच्चे के साथ घर जाने लगते हैं। तभी वो साथ में खेलने वाले लोग इनको धमकी देने लगते हैं कि नहीं जाओगे। लेकिन ये बच्चे के साथ जब घर चले आते हैं, उसके थोड़ी देर बाद पूरी पलटन उनके घर पे जाती है और धावा बोल देती है और पटक पटक के मारते हैं। जाने लगते हैं तो उनको वहाँ पे पटक पटक के मारने लगते हैं। उसके बाद घर पे जाकर उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, तमाम घर वालों को लोग इतनी बुरी हालत में पीटते हैं कि वो बेहोश होकर के वहाँ गिर जाते हैं और पूरे गांव में एक हंगामा खड़ा हो जाता है और उनको तरह तरह की जाति सूचक गालियाँ और धमकियाँ दिया जाती हैं कि कुरिया वाले अगर FIR करी तो तेरी खैर नहीं होगी। इस पूरी घटना को लेकर के आज हम खुद जयराम के साथ हैं। हम उनसे ही जानेंगे घटना की सच्चाई क्या है, आखिर हुआ क्या है। उस घटना को लेकर के जयराम ने पुलिस थाने में अपना आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी क्या हुआ है हम जयराम से ही सुनेंगे घटना की सच्चाई। जयराम जी, सर क्या हुआ था आप बताइए। सर, मेरे को मारा पीटा है, मेरे बच्चे को मारा है, मेरे बीवी को मारा है, घर पूरा घेर लिया है और साहब मेरा कोई अभी तक सुनाई नहीं भाई। तो पूरी घटना क्या है वो बताइए। घटना ये लोग सारे पूरे कुर्मी, प्रेम नारायण और सर्वेश का मोड़ा, देवन, ये सारे 8 आदमी 12 आदमी हमारे पूरा घर घेर लिया। बोले अगर भोसड़ी के घर से निकाल आया कोरी वाले मादा चो गोली मार देंगे। बस इतना हमको मार पीट के। तो ये आपके घर पे मारने क्यों आए, क्या हुआ था? मारने को इसलिए आए कि बोला भोसड़ी का रुपया जीत के आया और रुपया मेरे छीन लिए, वहीं वो मेरे बच्चे को मारा, हमको मारा सर। बस इतनी घटना। तो कितने लोग जुआ खेल रहे थे और आप जब जुआ जीत गए? साहब दीपावली थी, मुझको तो मालूम नहीं, कम से कम 20-25 आदमी होंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा थोड़ा कि हम 4 ही आदमी थे। तो ये आपके गांव में अक्सर जुआ होता रहता है या? नहीं सर, हम तो सर गुम्मा पाते हैं, हम बाहर जाते हैं। वो तो दीपावली के टाइम पे पहुंच गए थे जुआ के समय बस, और हम नहीं खेलते। ये लोग बराबर खेलते हैं। अच्छा। 24 घंटा इनका रिकॉर्ड भी है थाने में, हर चीज़ है इनके। प्रेम नारायण कई बार जुए में पकड़े हैं, हर बार इनके डॉक्टर हैं कोच में, इनका दमान, सो उनके जरिए से धमकी देते हैं कि हमारा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। अच्छा। हाँ सर, इसलिए हम लाए फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुनाई हो जाए तो अच्छी है। नहीं बोलते हैं साले, एक बकरी हम तेरे को तो मारा ही डालेंगे, 2-4 बीघा बिक जाएगी, बिक जान दे। तो जो दबंग किस्म के लोग हैं, इनके गांव में एक ही परिवार है कोरी समुदाय का, जिससे जयराम आते हैं। इनके परिवार में इनके घर बच्चे और बीवी सहित एक ही परिवार है और वो उनको धमकियां दे रहे हैं कि हम उनको मार देंगे। इसको लेकर के इन्होंने एक आवेदन दिया है, जिस आवेदन की कॉपी हमारे पास है। इसको लेकर के थाने में इन्होंने दिया है। जयराम, जब ये घटना हुई आपके साथ तो फिर उसके बाद किन किन की पिटाई हुई, क्या हुआ? आप घटना का वीडियो भी दिखा रहे थे। हाँ सर, हमारे चोटें हैं काफ़ी, देख सकते हैं। आप ऐसे हाँ, शरीर में भी हैं। हमारा बच्चा तो इतना लस्त है कि सर हम जान रहे हैं कि हमने जैसे बचा पाया, गिर गिर के भागा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे मारा जैसे आप फुटबॉल क्या खेलेंगे, इस बुरी तरीके से मारा है। इसलिए हमने जब रिपोर्ट करी। कहाँ थे तब? जब हम वहीं पे थे, हम 2 आदमी, हम और हमारा बच्चा, और जे लोग थे 12-13 आदमी। इसलिए मतलब हमने कुछ कर नहीं पाया, हम क्या करें। तो फिर उसके बाद जब वो मारपीट के चले गए, क्या बोल के गए वो? मारपीट के गए, फिर धमकी दे के गए कि साले अगर रिपोर्ट करने गए तो हम सारे गोली से मार देंगे। तो करेगा क्या मेरा? क्या करेगा तू? साला मौजूदार आदमी भोसड़ी के, हम तो चाहे जब रात में उठवा लेंगे, चाहे जब दारू में लिखा देंगे तो, या जुआ में लिखा देंगे तो। सर ऐसे वचन बोलते। तो अभी भी ये डर है कि जयराम को जुआ में फंसा देंगे या कुछ इस तरीके से? हाँ सर, है हमको डर। तो उसके बाद आपने क्या किया जब मारपीट के वो चले गए? मारपीट के कई ऐसी धोखा चोरी हम रिपोर्ट कर रहे, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। तो उस घटना के कितनी देर बाद आप थाने पहुंचे? थाने पहुंचे करीबन हम 5-6 घंटा बाद, जब शाम हो चुकी। शाम हो गई? हाँ, कि हाँ चलो अब जी कोई नहीं आ रहा था। हम
खेतन वाली रास्ता गए इनके। तो जब पीड़ित के घर पे दबंगों ने हमला बोला, उसके बाद जो जयराम बता रहे हैं कि शाम तक वेट किया कि अब अंधेरा हो जाए, और उसके बाद जब खेतों के माध्यम से वो निकलते हुए पुलिस चौकी पहुंचते जहाँ पे एफआईआर लिखाने का आवेदन देते, जब वहाँ थाने में पहुंचे तो कौन कौन गया था, क्या बात? थाने में हम गए, हमारी बीवी गई, हमारी बहू गई, लड़के गए, सब गए। तो थाने में चौकी जिसका इंचार्ज है, हम तो सर नहीं जानते हैं, तो वे हमसे जैसे बोल रहे हैं कि उनको पकड़ के ले आओ। हम कि सर हम इतने भी होते तो हम पकड़ के क्यों ले आते, जब तो आप पकड़ो ना। बोले तू मेरी मदद तो कर, तो इनने साहब रुपया ले लाए हुए या कुछ भी कर हुए, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। और मतलब जो बोल रहा है कि पकड़ के लिया, हम कहाँ से पकड़ के लिया, जब हम बार रास्ता जा नहीं रहे, हमको धमकी दे रहे, अगर मार डालेंगे हम तो क्या कर लेंगे हम। बिल्कुल है? तो ये 13 तारीख को घटना घटी। 13 तारीख के बाद आज पीड़ित और पूरा परिवार जिला मुख्यालय पर, जहाँ पे एसपी बैठते हैं, वहाँ पे अपने न्याय की गुहार लगाने आए हैं। जयराम और उनका परिवार के तमाम लोग आज जिला मुख्यालय औरैया के एसपी कार्यालय के बाहर यहाँ पे अपनी मांग को लेकर के, इस एप्लीकेशन को लेकर के एक विनती कर रहे हैं कि हमारी एफआईआर लिखा जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। दूसरी तरफ अभी इनको धमकियां भी मिल रही हैं और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लो। समझौते और उसके बीच में इनको लगातार फोन संपर्क को तमाम तरीके की धमकियां दी जा रही। क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर, रुपए भी लाए वे हमारे। हाँ, 50,000 रुपए लाए, 20,000 हमारे हाथ में थे। बिन्ने हमको 70,000 रुपए छीन ले और बोला अगर तेने मतलब वो नहीं किया, समझौता नहीं किया तो भोसड़ी के तुम कहाँ जाओगे, कहीं हमारे सब नेता हैं, फलाना ढिकाना, तुम कोरी तुमको तो कहीं पे हम तुमको जीने नहीं देंगे। तो हमने सर ये अपने मन में सोचा है कि हमारी एक बकरी अगर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम घर ही है हमारे पास, ज़मीन ज़्यादा है ही नहीं, बेच डालेंगे अपने, कहीं रहेंगे और क्या है। तो आज आप उरई में क्या मांग लेकर के आए, क्या गुहार लेकर के आए थे? घनश्याम अनुरागीनो आए हम सर, उनसे कहेंगे कि मेरी फरियाद सुन सकें तो अच्छी है, और नहीं सुन सकेंगे तो हम घर लौट जाएंगे। और क्या, जैसे जूता खाए तो वर्ष खा लेंगे, का अकेली बकरी हम क्या कर सकते हैं आप ये। तो पीड़ित आज घनश्याम अनुरागी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के ज़िले के और इनकी बिरादरी के, उनसे मिलने के लिए, विनती करने के लिए आए हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी बात सुनी जाए। आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि हमारी आगे को कार्रवाई बढ़ जाए तो अच्छी बात है, कि जी आगे हमको मान ना सकें, नहीं हम क्या काबिल हैं, लड़वे काबिल हैं या कुछ हैं, तो हम इनके संगे लड़ सकते हैं। अगर हमारा सहयोग दे हैं सब लोग तो हम लड़ेंगे, और नहीं सहयोग दे हैं तो हमारी लिखित में हमें न्याय चाहिए। तो अगर पीड़ित और उनके आरोपियों की तरफ से और समाज की तरफ से, क्योंकि आपका अकेला घर है, समझौते के लिए दबाव बनाया जाता तो आप क्या करेंगे? हाँ, दबाव बनाएगा, हम आप लोगों की मानेंगे, अकेले लिखित में हम मंजूर करेंगे, बगैर लिखित के हम मंजूर नहीं करेंगे सर। क्योंकि आप इस केस को लड़ना चाहते हैं क्या? हाँ, लड़ना चाहते हैं हम सर। हाँ, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो हमारा अन्याय हुआ, हमारे बीवी बच्चे कुटे, हम कुटे, तो हम इनको मान लेंगे तब न्याय करेंगे, नहीं वरना हम न्याय नहीं करेंगे। लेकिन कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके लिए एफआईआर होती है, सज़ा होती है, जेल होती है, तो आप उस प्रक्रिया को अपनाइए ना। सज़ा जेल होती है सर, तो वो क्या करेंगे, जब जेल में रहेंगे तो घर पे रहेंगे, बात बराबर। तो ये जयराम जी आज जिला मुख्यालय पे आए हैं, बोल रहे हैं कि समझौता के लिए प्रेशर हो रहा है, अगर होगा भी तो हम लिखित चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। ये डर है जयराम को, क्योंकि गांव में एक अकेला दलित परिवार, कोरी समुदाय से आने वाले तमाम अपने समुदाय के नेताओं से गुहार लगाते हुए जिला मुख्यालय पे न्याय की आस में जयराम और उनका परिवार आज भी भटक रहा है और यही उम्मीद कर रहा है कि हमें न्याय मिले। देखना है कि पुलिस इस केस में कब एफआईआर दर्ज करेगी, इस पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा, और इस तरह की घटनाएं जो लगातार क्षेत्र में हो रही हैं उन पे कब विराम लग पाएगा। आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारी अपील है कि पुलिस प्रशासन संज्ञान ले, जिम्मेदार जो लोग हैं वो संज्ञान ले, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और हर दलित, हर पीड़ित, हर वंचित एक सम्मानपूर्ण जिंदगी अपने गांव में जी पाए। आज की कहानी में इतना ही। कल हमारे सर हम चौकी जा नहीं पाते हैं, चौकी में हमसे पुलिस वाले बोलते हैं कि साले तू भी जुआ खेल लिया तो तुझको भी बंद कर दें, तो हम दोबारा सर उनको कहने नहीं जा रहा है कि सर इनको पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। काहे भी हमको धमकी देते हैं, हम अकेले आदमी अगर हमको बंद कर लेंगे, हमारे बच्चे हम कहाँ का खवाएंगे, का वो करेंगे, तो हम सर दोबारा भी नहीं गए।
दोबारा नहीं भी ठीक है। तो आज जिला मुख्यालय पे, जहाँ पे आज हमारी मुलाकात जयराम जी से हुई है, जिला मुख्यालय उरई में एसपी से मिलने और अपने समाज के तमाम नेताओं से मिलने के लिए जयराम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, सम्मान और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। देखना है कि पुलिस कब FIR दर्ज करेगी और कैसे इनको न्याय दिलाएगी। हमारी अपील है कि ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए, ताकि ये दलित परिवार भी इज्जत और सम्मान के साथ अपने गाँव में जी सके। हालांकि जुआ का जो मामला सामने आया है, इस तरीके के तमाम लोग जुआ के केस में कई बार फर्जी फंसाए जाते हैं, कई बार उन लोगों को जो देखने जाते हैं उनको भी फंसाया जाता है। और आज जयराम को भी डर है कहीं जुआ के केस में हमें ही ना फंसा दिया जाए। और दिवाली के मौके पर ऐसे तमाम लोग जुआ खेलने का काम करते हैं और वो दिवाली मनाते हैं जुआ खेल करके, वहीं पे इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं जो आज जयराम के साथ घटी है। अब देखना है कि कब FIR दर्ज होगी और पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।